पिछले भाग में आपने देखा कि डिंपल अपने चेहरे पर उभर आए दानों को देखकर काफी परेशान है। इसलिए अपने चेहरे का ट्रीटमेंट कराने के लिए वो कुछ दिन पहले रास्ते में मिली कामिनी के ब्यूटी पार्लर में जाने का निर्णय लेती है। कामिनी के ब्यूटी ट्रीटमेंट से डिंपल को काफी फायदा होता है। घर जाकर डिंपल कामिनी की दी हुई क्रीम अपने चेहरे पर लगाने को जैसे ही क्रीम का बॉक्स खोलती है, उसे अंदर कीड़े रेंगते हुए नजर आते हैं। उसके बाद एक कामिनी के साथ डरावनी घटनाएं घटने लगती है। कभी उसे घूंघट पहने हुए औरत दिखाई देती है, तो कभी अपने आसपास कोई काली परछाई नजर आती है, जिससे उसकी मां काफी घबरा जाती है और मंदिर से लाकर एक धागा उसके गले में पहना देती है। डिंपल अगली सिटिंग लेने के लिए कामिनी के पार्लर पहुंचती है तो देखती है कि कामिनी की असिस्टेंट नीरू पार्लर में बिखरे हुए बालों को समेटकर एक शीशी में भर रही है। अब आगे। नीरू, तुमने जवाब नहीं दिया कि कस्टमर के कटे हुए बालों का क्या करोगी तुम? ये तो कचरा है ना, कचरे में फेंक देना चाहिए। अरे नहीं, ये कचरा है, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन किसी इंसान के बालों को इस तरह से कूड़े में फेंक देना अपशगुन होता है ना। इसीलिए हम इन्हें एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और फिर गड्ढा खोदकर दबा देते हैं। ये बाल ऐसे नहीं फेंकने चाहिए। इसकी मदद से बहुत आसानी से किसी के भी ऊपर काला जादू किया जा सकता है। तंत्र मंत्र की मदद से किसी का भी भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। तुम जानती भी हो। नीरू की बात सुनकर डिंपल एक पल के लिए गंभीर हो जाती है। ये सब क्या कह रही हो तुम? काला जादू? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और तुम्हें काला जादू तंत्र मंत्र के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? ना जाने क्यों, लेकिन आज डिंपल को उसे देखकर एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। आप बैठिए, मैं कामिनी मैम को बुलाकर लाती हूँ। और हाँ, आगे से नॉक करके आया कीजिए। डिंपल को जाने क्यों आज रह रहकर अजीब ख्याल आ रहे थे। उसने महसूस किया कि नीरू का लहजा भी बात करते समय आज थोड़ा सख्त था और बार बार उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। कुछ ही देर में कामिनी डिंपल के पास आती है, लेकिन डिंपल को देखकर वह तेजी से पीछे हट जाती है। अरे डिंपल, ये क्या है? क्या पहना है तुमने गले में? हटाओ इसे। अरे कामिनी जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? ये मंदिर से लाया हुआ धागा है, मेरी रक्षा के लिए पंडित जी ने दिया है। आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं नहीं, मैंने कहा ना, निकालो इसे। तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इन सब ढकोसलों में भरोसा करती होंगी। देखो, मुझे इन सब चीजों से सख्त नफरत है। और सबसे बड़ी बात, तुम ये बात कैसे भूल गई कि तुम ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रही हो? इस समय तुम्हें अपने चेहरे या गर्दन पर कुछ नहीं लगाना चाहिए। ये धागा भी तुम्हारी स्किन खराब कर सकता है। अगर रैशेस हो गए तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं अगली सिटिंग तभी दूंगी जब तुम ये धागा निकाल कर पार्लर के बाहर रख कर आओगी, समझी? डिंपल को कामिनी का यह बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन कामिनी के बार बार कहने पर डिंपल वो धागा निकालकर रिसेप्शन के पास अपने पर्स में डाल देती है। कामिनी जी, आप तो नाराज हो गई। ये देखिए, मैंने धागा निकाल दिया है। अब आइए ना, लेट हो रहा है, जल्दी से मुझे सिटिंग दे दीजिए। एक तो ठंड का मौसम है ना, रात भी बहुत जल्दी हो जाती है। धागा गले से निकालने के बाद कामिनी डिंपल के नजदीक आती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद उसे ट्रीटमेंट की अगली सिटिंग देना शुरू कर देती है। कामिनी जी, एक बात पूछूं आपसे, आपको इस पार्लर में डर नहीं लगता? इतनी रात को आप इस पार्लर में अकेली रहती हैं और आपके पार्लर में तो लाइट भी नहीं जलती। ऐसे अंधेरा करके क्यों रखती हैं आप? अरे तुम्हें पता नहीं है, ये ब्यूटी पार्लर वाले जानबूझकर अपने पार्लर में ढेर सारी लाइट जलाकर रखते हैं ताकि पार्लर में आने वाले क्लाइंट्स को बेवकूफ बना सके। इतनी तेज रोशनी में तो अपने आप चेहरा खिल ही उठता है कि नहीं? मैं अपने क्लाइंट्स के साथ धोखा नहीं करती, इसीलिए मैंने पार्लर में बिल्कुल मिनिमम लाइट्स रखी हुई हैं। और जिसके काम में दम होता है ना, उसे लाइट्स की जरूरत नहीं होती। आज वाली सिटिंग के बाद तुम देखना, अंधेरे में भी तुम्हारा चेहरा बल्ब की तरह जगमगाएगा। आपके काम पर तो मुझे भरोसा है, लेकिन एक बात कहूँ आपसे, आप अपना पार्लर कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। मैं जितनी बार भी यहाँ आई हूँ ना, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। आपने कभी अपने आसपास कुछ महसूस नहीं किया? ऐसा लगता है हर पल कोई है जो हम पर नजर रखे हुए है। किसी के ना होने पर भी किसी के होने का एहसास होता है मुझे इस पार्लर में, और वहम इंसान को 1 या 2 बार हो सकता है। आप माने या ना माने, लेकिन इस पार्लर के आसपास कुछ तो नेगेटिविटी है। मुझे आपकी चिंता है, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। आप प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानना। डिंपल, तुम वाकई बहुत स्वीट हो। फिक्र मत करो, तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत होने वाला है। फिर तुम्हें बार बार मेरे पार्लर में नहीं आना पड़ेगा। कुछ देर बाद। डिंपल, तुम्हारा हेयर और स्किन ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। तुम आईने में अपना चेहरा देख लो, मैं तब तक अंदर से पानी पीकर आती हूँ। कामिनी के जाने के बाद डिंपल लाइट ऑन करने के बाद अपना चेहरा और बाल देखती है और हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। डिंपल ने अपने आप को इतना खूबसूरत पहले कभी महसूस नहीं किया था। अचानक डिंपल को आईने में अपने खूबसूरत चेहरे की जगह वही डरावना झुर्रीदार चेहरा नजर आने लगता है, जिसे देखकर डिंपल बहुत घबरा जाती है। नीरू, तुम्हें आईने में वो डरावना चेहरा दिखा? और देखो, वो खून से लिखा हुआ है शीशे पर। चली जाओ, देखो कहाँ लिखा है? डरावना चेहरा नहीं, ये तो आपका ही चेहरा है। वहम हो रहा है आपको, और कुछ नहीं, कुछ नहीं है वहाँ। तभी नीरू पार्लर की लाइट्स ऑफ कर देती है और एक बार फिर से हल्की नीली रोशनी पार्लर में दिखाई देने लगती है। कुछ पलों के बाद कामिनी डिंपल के सामने आती है। तो फिर अब मुझे कब आना है? तुम्हारा ट्रीटमेंट पूरा हो गया है, अब तुम्हें दोबारा आने की जरूरत नहीं है। जो मैंने क्रीम दी है ना, बस उसे लगाती रहना और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
कामिनी जी, आपको सामने वो औरत दिखाई दे रही है जो अपना मुंह घूंघट में छुपाए रो रही है। देखा आपने? अरे बाबा, कुछ भी तो नहीं है वहाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको इसके सिसकने की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? उसकी सिसकियों को सुनकर लगता है मेरे कान फट जाएंगे। मैम प्लीज, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? पार्लर क्लोज करने का टाइम हो रहा है। आपका लास्ट अपॉइंटमेंट था। आप बुरा ना माने तो प्लीज लीव। ओके, मैं जाती हूँ। डिम्पल पार्लर से निकल जरूर गई थी, लेकिन उस औरत के रोने और सिसकने की आवाज जैसे अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। पार्लर से निकलने के बाद उसने देखा घड़ी में तकरीबन 9:30 बजे का समय हो रहा था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। वैसे भी कामिनी का पार्लर जिस जगह था वहां आसपास में कोई और दुकान भी नहीं थी। एक तो रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क, ऊपर से किसी औरत की लगातार सुनाई देती सिसकियां। डिम्पल की धड़कनें बढ़ाने के लिए इतना ही काफी था। ठंड के महीने में उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। अचानक ही 3 कुत्ते उसकी ओर मुंह करके जोर जोर से भौंकने लगते हैं, जिससे वो बहुत घबरा जाती है और घबरा कर सड़क के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी एक सफेद कपड़ों वाली औरत पीछे से निकलकर उसके सामने आती है और कुत्तों की ओर घूर कर देखने लगती है। उस औरत के घूरने पर वो कुत्ते रोते हुए वहां से भाग जाते हैं। घबराओ मत, वो तुम्हें नहीं मुझे देखकर भौंक रहे हैं। मैंने उन्हें भगा दिया है, लौट कर नहीं आएंगे अब। लेकिन आप अचानक कहाँ से आ गई? डिम्पल के इतना कहते ही उस औरत का चेहरा बदलने लगता है और वो एक भयानक रूप में दिखाई देने लगती है। अब जो औरत डिम्पल के सामने खड़ी थी उसके सर पर बाल नहीं थे और पूरा चेहरा डरावना और झुर्रीदार नजर आ रहा था। उसे देखकर डिम्पल की चीख निकल जाती है। क्या हुआ? आंखें खोलकर मेरा चेहरा देख भी नहीं पा रही हो? अच्छी तरह देख लो मेरा चेहरा, यही है तुम्हारा भविष्य। अरे चाहती क्या हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे पता है तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो। माँ ने मुझे वो धागा दिया था, मुझे उसे पहन लेना चाहिए, फिर ये मेरे नजदीक नहीं आ पाएगी। हाँ। डिम्पल अपने बैग में हाथ डालकर तेजी से वो धागा ढूंढने लगती है, लेकिन उससे पहले ही वो सफेद कपड़ों वाली औरत एक धुएं का बवंडर बनकर उसके अंदर समा जाती है। डिम्पल को अब अपना शरीर बहुत भारी महसूस हो रहा था। किसी तरह वो बोझिल कदमों से अपने घर पहुंच जाती है। अरे बेटा, तुमने वो धागा अपने गले से क्यों निकाल दिया? तुझे कहा था ना कि उसे अपने से अलग मत करना। मुझसे खतरा नहीं है तेरी बेटी को, उसे धागा पहनाने का कोई फायदा नहीं। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आया। सच और झूठ के बीच का अंतर नहीं पहचान सकी तू और उस कामिनी के जाल में फंस गई। मैंने बार बार तुम्हारे सामने आकर तुम्हें उसके पार्लर से भाग जाने के लिए कहा, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। इन खूबसूरत बालों और चेहरे को देखकर तुम इतना इतरा रही हो ना, उसका सच जानना चाहोगी? कौन हो तुम? मेरी बच्ची के शरीर से निकल जाओ। उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो उसे। चली जाऊंगी मैं, लेकिन क्या तुम कामिनी का सच जानना नहीं चाहोगी? सच? कैसा सच? कहना क्या चाहती हो तुम? और तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करूं मैं? तुम्हारी वजह से जानती भी हो मेरी बच्ची कितनी डरी हुई है। पिछले कई दिनों से न चैन से सो पा रही है, ना कुछ खा पी पा रही है, और तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूं? कामिनी का सच जानने के बाद तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। उसके सच से पर्दा उठाना चाहती हो ना, तो कल उसके पार्लर में जाना। मैं जा रही हूँ डिम्पल का शरीर छोड़कर, मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। डिम्पल के शरीर में रहती आत्मा के बताए अनुसार अगले दिन डिम्पल की माँ अपनी बेटी के साथ कामिनी के पार्लर में पहुंच जाती है। कामिनी जी, ये मेरी माँ है। क्या आप अपने ट्रीटमेंट से इन्हें भी मेरी तरह जवान और सुंदर बना सकती हैं? क्यों नहीं, मुझे तो खुशी होगी। मेरा तो काम ही है ना सबको जवान और सुंदर बनाए रखना। कामिनी डिम्पल की माँ के चेहरे और बालों को छूकर सहलाई रही थी कि इतने में डिम्पल अपने बैग से एक छोटा सा आईना निकालती है और अपने पीछे खड़ी हुई कामिनी को उस आईने में देखने की कोशिश करती है। आईने में उसे एक डरावने चेहरे वाली बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसकी कमर पर कुंवर निकला हुआ था। बाल सफेद और भयानक तरीके से बिखरे हुए थे, लंबे गंदे नाखून और बड़े बड़े दांत थे। कामिनी का असली रूप देखकर एक पल को डिम्पल की रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ जाती है। अगले पल वो खुद को संभालती है। ठीक है कामिनी जी, अभी तो दिन का समय है, इसीलिए अभी तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। मैं रात के समय माँ को लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच। ज्यादा लेट मत करना, आज रात को ही अपनी माँ को लेकर आ जाना। ठीक है, आप चिंता मत करिए, आज रात को मैं अपनी मम्मी के साथ आपको यहीं पर मिलूंगी। कुछ देर में डिम्पल अपनी माँ के साथ पार्लर से बाहर आ जाती है। माँ, अभी तक मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। आपको पता है मैंने आईने में क्या देखा? वो सफेद कपड़ों वाली औरत एकदम सही कह रही थी, कामिनी कोई इंसान नहीं है। आईने में तो वो एक बूढ़ी और बदसूरत औरत नजर आ रही थी। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। आखिर कामिनी के पार्लर में इतना अंधेरा क्यों था और क्यों कामिनी हमेशा अंधेरे में रहना पसंद करती थी। लेकिन आखिर उसका पार्लर चलाने का क्या कारण हो सकता है? अब यही तो पता लगाना है ना माँ, कि आखिर वो ये सब कर क्यों रही है।
कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, तो तब तक के लिए बाय बाय।